वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1 के क्लासेस में स्वागत है। और पेपर 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पेपर 1 जो मध्य प्रदेश का है उसमें हम लोग पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें हम लोग एमपी जीके को पढ़ते हैं। पेपर 1 में क्या है? एमपी जीके, और एमपी जीके से 50 प्रश्न आएंगे। तो इसी को लेकर हमारे पास एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार क्लासेस जारी है। और ऐसे ही अभी हम लोग मध्य प्रदेश के जो ट्राइब्स हैं इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट लगभग सभी जनजातियों के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम लोग देखेंगे कोल जनजाति। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है जनजातियों वाला तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए और टाइप करें एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 एमपीजी के, उसमें आपको सारे क्लासेस मिल जाएगी। तो आज हम लोग एक जनजाति के बारे में स्टडी करते हैं। वो जनजाति क्या है? कोल। तो कोल जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले कोल कहाँ निवास करती है? तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश के विंध्य कैमूर श्रेणियों में। कोल जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश के विंध्य और कैमूर श्रेणी में। और यानी विंध्य और कैमूर जो पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश का, वहीं पर यह जनजाति पाई जाती है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कोल जनजाति जो रीवा हो गया, सीधी, सतना, शहडोल और जबलपुर। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल और जबलपुर में कोल जनजाति निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जनजाति जो है ऑस्ट्रिक परिवार समूह की जनजाति है। जैसे अन्य जनजातियों के बारे में पढ़ा, अधिकतर क्या थे? द्रविड़। लेकिन ये जो कोल है वो ऑस्ट्रिक परिवार समूह से आती है। याद रखिए, कोल ऑस्ट्रिक परिवार से। इसका 2 उपवर्ग है। कोल का 2 उपवर्ग भी है, और रोतिया और रोतले। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछ लिया जाएगा। और रोतिया किस जनजाति का उपवर्ग है, या रोतले किस जनजाति का उपवर्ग है? तो ये कोल का। याद रखिएगा, रोतिया रोतले कोल का उपवर्ग है। 2 ही इसके उपवर्ग हैं। सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के विवाह पद्धतियाँ इनके यहाँ प्रचलित है, जिसमें प्रमुख है मंगनी विवाह, उसके बाद राजी बाजी विवाह, और तीसरा है विधवा विवाह, फिर है बहु विवाह। लेकिन पर्दा प्रचला और वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जितनी भी जनजाति को हम लोग पढ़ा, सब में क्या वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन है। यानी वधु का मूल्य दिया जाता है प्रतीकात्मक रूप से, है ना। 11 रुपया, 51 रुपया, या एक गाय दे दिया जाता है वधु मूल्य। लेकिन इस जनजाति में वधु मूल्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से किस जनजाति में वधु मूल्य की प्रथा नहीं है? तो कोल जनजाति में नहीं है। इसको अच्छे से आप नोट कर लें। अधिकतर जनजातियों में वधु मूल्य है, कोल में नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्दा प्रथा का भी प्रचलन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे विवाह में मंगनी विवाह होता है, जो कि आपका कह सकते हैं कि अच्छा विवाह माना जाता है। दूसरा राजी बाजी प्रेम विवाह। तीसरा है विधवा विवाह, है ना, विधवाओं का विवाह होता है। बहु विवाह माने एक से ज़्यादा विवाह का भी प्रचलन है कोलों में। तो ये इनका कह सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते सेगमेंट जिसे हम लोग देख रहे हैं। अगला कि कोलों के गांव की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा गोहिया क्या है? गोहिया से आप क्या समझते हैं? तो आपको क्या आंसर देना है? गांव की पंचायत। याद रखिएगा, कोलों के गांव की पंचायत को क्या बोलते हैं? गोहिया। बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका मुखिया चौधरी होता है। पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? चौधरी। तो कोलों के गांव के पंचायत को क्या बोलते हैं? गोहिया। और जो पंचायत का मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? चौधरी। इस जनजाति के लोग मुख्यतः गांव के समीप टोली बनाकर रहते हैं, जिसे कोल्हन टोला कहते हैं। तो कोल्हन टोला किस जनजाति की विशेषता है? तो कोल का। नाम है इसका कोल, इसलिए इसका टोला को क्या बोलते हैं? कोल्हन टोला। कोलों के कोल जनजाति जहाँ निवास करती है और जो टोली बनाकर रहती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कोल्हन टोला। इस प्रकार से प्रश्न बन जाएंगे, जिसे आप देख लें अच्छे से, ताकि एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न आया हुआ है पिछले बार। कोल अपने दहका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आया हुआ है कि दहका नृत्य किस जनजाति में पाया जाता है? तो दहका नृत्य आपका कोल जनजाति में पाया जाता है। याद रखिएगा, दहका नृत्य किस जनजाति में पाया जाता है? कोल जनजाति में पाया जाता है दहका नृत्य। अगला है, कोल जनजाति के लोग मुंडी तथा बघेली भाषा बोलते हैं। कोल जनजाति की भाषा की बात करें, कौन सी भाषा बोलते हैं? तो 2 याद रखिए, मुंडी और बघेली। मुंडी और बघेली कोल जनजाति की भाषा है। मुंडी और बघेली किस जनजाति की भाषा है? कोल का। इस जनजाति के लोग मुख्यतः हिंदू त्यौहार जैसे होली, रामनवमी, दशहरा आदि मनाते हैं। यानी हिंदुओं
का जो त्यौहार है उसे ये अच्छे से मनाते हैं, चाहे होली हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, ये मनाते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें, जैसे अधिकतर जनजातियाँ क्या होती है, वो कृषि कार्य करती है। अधिकतर जनजाति क्या करती है, कृषि कार्य। तो कोल जो है कृषि मजदूर और उद्योगों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। यह पशुपालन भी करते हैं और वर्तमान में शासकीय सेवा में भी संलग्न है। लेकिन इसका मुख्य काम क्या हो गया, कृषि, दूसरा क्या हो गया, मजदूरी, तीसरा हो गया पशुपालन। कृषि, मजदूरी और पशुपालन तीनों है, लेकिन ज़्यादा क्या है, ज़्यादा कृषि है और उसके बाद मजदूरी है, तीसरा पशुपालन है। और धार्मिक जीवन की बात करें, इसके धार्मिक जीवन में ये किन की पूजा करते हैं, सूर्य, चंद्र, इंद्र, पवन, गंगा, यमुना आदि हिंदू देवताओं के साथ साथ इनका जो रीजनल देवता होता है, स्थानीय देवता होता है, वह ठाकुर देव, शारदा देव, भैरव देव, सन्यासी देव, इनकी भी ये पूजा करते हैं। तो कोल जनजाति के बारे में हम लोग देख रहे थे। कोल जनजाति के बारे में आज इतना ही, जितने प्रश्न बन सकते हैं उसको भी बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और कोल जनजाति में विशेष आप सभी के लिए कुछ नहीं करना है। तो MPG के पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी है। आप अगर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर क्लासेस आप कर सकते हैं। और क्लासेस को करने के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप MPG की क्लासेस कर सकते हैं। आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। इसके लिए एक ही छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि फर्दर जो भी क्लासेस अपडेट्स हो, जो भी क्लासेस अपलोड हो, एवरी इवनिंग क्लासेस आपको मिल जाती हैं, आपको तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सके, खुद को रेडी रख सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।